जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम अपने इस चैनल पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपको लगभग 18 नवंबर 2021 के जो पेपर हुए थे उसका फर्स्ट शिफ्ट करा दिया था। लेकिन मैंने इन सब क्वेश्चंस को कराते वक्त एक बात देखा है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा, लगभग हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ा दिया जाए, ताकि अगर आपके एग्जाम में नेक्स्ट टाइम कभी डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी से टैकल कर सकते हैं। आइए, मैं इस क्लास में आपको ये बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। सिर्फ ये ना बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या आता है, 2 का रूल, 4 का रूल, 8, 10, 15, 20, 25, 3, 9, ये सारे रूल्स आप पहले से भी बुक्स में पढ़ रखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको इन रूल्स को बनाने का तरीका सिखाऊंगा। अगर आप तरीका जानते हैं तो चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना आए, आप खुद से रूल को क्रिएट कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं। हालांकि आपको सिर्फ तरीके पे ही मतलब होना चाहिए, लेकिन अगर आप रूल बनाना जानते हैं तो क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो आइए, आज हम सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी, विभाज्यता क्या होती है। जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग दे और वो पूर्णतः भाग हो जाए, जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग दे और वो पूर्णतः भाग हो जाए तो उसे विभाजित माना जाता है दूसरे नंबर का। लेकिन हमें भाग दे करके चेक ना करना पड़े, हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कैसे पहचान पाएँ कि हाँ, ये संख्या 2 से विभाजित होगी या 4 से होगी, 3 से होगी, 7 से होगी, 9 से होगी या फिर किसी और नंबर से। तो इसको पहचानने के बहुत सारे रूल्स आप 5-6 क्लास में भी पढ़ते आए हैं। हालांकि आज मैं आपको उन रूल्स को रटवाने के बजाय रूल्स बनाने पर फोकस करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स आप मुझे क्लियर करते चले, मैं आपको बताते चलूँगा और उसके बाद से रूल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 32 को 5 से डिवाइड कीजिए और बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, क्या बताना आपको? शेषफल, रिमाइंडर के बारे में बात किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर 32 को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 2। 32 को 5 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या आएगा? 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 50 को 7 से डिवाइड करें, 50 को 7 से डिवाइड करें और बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49 और बचा कितना? 1। तो आप कहोगे सर रिमाइंडर इसका कितना मिला? 1 मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 32 में 31 जोड़िए और 5 से डिवाइड कीजिए और बताइए शेषफल क्या मिलेगा। 32 और 32 और 31 को ऐड करें और क्या करें? 5 से डिवाइड करें और शेषफल क्या मिलेगा। तो आप कहोगे कि सर 32 और 31 जोड़ने पर क्या मिलेगा जी? देखते चलिए। 32 और 31 जोड़ने पर आपको मिलेगा 63 और इस 63 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिला आपको? 3 मिला। रिमाइंडर आपको क्या मिला? 3 मिला। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आप 32 और 31 को ऐड करके 63 लिखे और उसके बाद से आपको 5 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल मिल चुका है? 3 शेषफल मिल चुका है। लेकिन क्या आप इसको अलग अलग रिमाइंडर नहीं निकाल सकते? अलग अलग रिमाइंडर निकालने का क्या मतलब हुआ? अलग अलग रिमाइंडर निकालने का मतलब ये हुआ कि सर आप 32 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 2 शेषफल, जानते हैं ना, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 32 को तो 2 शेषफल, और अगर मैं 31 को 5 से डिवाइड करूं तो 1 शेषफल और अपॉन में 5। आप जरा बताओ, जो 2 और 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा? 3। 3/5 का मतलब ये हुआ कि आप जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर उससे छोटा हो तो वो क्या होगा? वही शेषफल कहलाता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिला? 3। आपने क्या देखा कि आप जब जोड़ करके शेषफल निकाल रहे हैं तब भी आपको 3 मिल रहा है, और जब आप अलग अलग भाग करके शेषफल निकाल रहे हैं तब भी आपको शेषफल क्या मिल रहा है? 3 ही मिल रहा है।
आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मानकर चलो ये 107 प्लस 104 प्लस अगर मैं बोलूँ 103, इनको जोड़िए और आप जरा मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि आप इसे अगर किससे डिवाइड करते हैं। मान के चलिए 5 से ही मानता हूं मैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि आप 107, 104 और 103 को जोड़ लें, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप अलग अलग शेषफल निकाल लें। सर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा, 2। यहाँ 104 को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना मिलेगा, 4। और 103 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना मिलेगा, 3। और यहाँ पर किस चीज़ का सिंबल दे रखा है, प्लस का। तो आप सब इसको जोड़ेंगे। बताइए 2 और 4 6, 6 और 3 कितना हुआ, 9। यहाँ पर आप बताओ 9/5। क्या 9 रिमाइंडर हो सकता है? याद रखेंगे जिस संख्या से डिवाइड किया जाए रिमाइंडर उस संख्या के बराबर या फिर 0 नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा शेषफल इस 5 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। 0 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 5 से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, 5 से बड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये 9 5 से बड़ा है। ये 9 क्या है जी, 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो आप इसको एक बार और डिवाइड करेंगे। बताइए 9 को 5 से एक बार और डिवाइड किया जाए तो क्या शेषफल 4 मिलेगा आपको? कितना मिलेगा शेषफल? 4 मिलेगा। तो यहां से आपने देखा कि अलग अलग डिवाइड करके हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। बात क्लियर है जी? चलिए अगर मैं बोलूं 23 इंटू 25 इंटू 37, 23 इंटू, चलिए इतना जो दूर जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कम ही करते हैं, फिर बाद में आपको समझा दूंगा। आप देखो 23 इंटू 25 और आपसे बोला जाए कि आप इसको एक काम करें, आप इसको 4 से डिवाइड करें और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। क्या बताना है? 4 से डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 25 को मैं क्यों ना 23 से गुणा कर लूँ। 25 को 23 से गुणा करेंगे तो 25 तिया कितना होता है भाई साहब, 75। बचा कितना, 7। और 25 दूना 50, 50 और 7 कितना होगा, आप कहेंगे सर 57। और डिवाइड किससे करना है, 4 से। और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा। क्या आप मुझे बता पाएंगे? चलिए समझ पा रहा है इतना? तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एक नम 4, बचा कितना 1, 4 चौक 16, बचा कितना 1, फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 15 था, 12 हटा देंगे तो रिमाइंडर कितना मिला, 3। रिमाइंडर कितना मिला, 3। आपने देखा कि 25 को 23 से गुणा किया और 4 से डिवाइड कर दिया। क्या आप इस काम को अलग अलग कर सकते हैं? इस काम को क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है या नहीं? तो बताओ जरा कैसे करेंगे आप इसको अलग अलग। तो मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। सर 23 को 4 में डिवाइड करें, 23 में 4 से डिवाइड करें तो आप कहेंगे सर 4 पच्चे 20, यहाँ से शेषफल कितना मिलेगा, 3। और यहाँ से डिवाइड करें तो आप कहेंगे 4 छक्के 24, शेषफल कितना मिलेगा, 1। गुणा का साइन है, गुणा कर लिया, डिवाइडेड बाई 4। बताओ 3 एक नम कितना होता है भाई साहब, 3। तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर जो यहाँ से मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि मैंने अलग अलग डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाला तो क्या मिला है, 3। तो यहाँ से आपको एक शिक्षा मिलती है कि आप सर मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको ब्रेक करके अलग अलग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एम आई क्लियर? बोलिए, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा और। चलो थोड़ा सा मैं और इसको छोटा करता हूं, अगर ना दिखाई दे तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करने की कोशिश करना, देखना जरा। अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 27 और यहाँ पर लिखता हूँ 31 इंटू 35 और मैं आपसे बोलूं कि आप इसको क्या करें, 9 से डिवाइड करें। क्या करें, 9 से डिवाइड। और बताइए डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिलेगा। इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा।
तो शेषफल कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर 35 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, 35 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो 9 त्रिस 27, बचा कितना? यहाँ बचेगा आपके पास शेषफल 8, अगर आप इसको डिवाइड कर दिए तो। अगर 9 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो 9 त्रिस 27, यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा? 4। और इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या मिला? 0। और आप जानते हैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बीच में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी संख्या में जब आप 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या बनेगी? 0। और 0/9 का मतलब ये हुआ कि सर ऊपर वाला पार्ट ही 0 कंप्लीटली कट चुका है, यानी कि शेषफल क्या होगा? 0 होगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई साहब? 0 मिलेगा। तो आप जरा देखिए ध्यान से, सर यहाँ पर रिमाइंडर निकालने का हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर एक वैल्यू ही, अगर गुणा का साइन हो और एक वैल्यू ही 9 से कट जाए तो बाकी जगह गुणा करने का या शेषफल निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप इस बात से वाकिफ होंगे। बोलिए, समझ गए आप सभी लोग? और ये एक एग्जांपल और लेकर के आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलूं यहाँ 23 इंटू 35 इंटू 107 इंटू 109, आप मुझे बता दीजिए क्या ये 7 से डिवाइड हो पाएगा? इतनी बड़ी संख्या क्या 7 से डिवाइड हो पाएगी? तो आप कहेंगे सर बाकी जगह हम चेक करना हो या ना करना हो, कोई एक संख्या अगर 7 से डिवाइड हो, बताइए 35 7 से कटेगा और शेषफल क्या दिया? 0। शेषफल क्या देगा? रिमाइंडर क्या मिला आपको? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा, आप बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी शेषफल लेकर के आए, ये 0 से गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई साहब? 0 ही मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिला? 0। और आप जरा मुझे ये बता दो कि रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर रिमाइंडर 0 का मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है? सर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना। मतलब ये हुआ कि सर अगर कुछ भी शेषफल ना बचे तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। बात समझ में आ गया? वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। आइए जरा मैं इस बात को और भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। मान करके चलिए 3 2 5 2 7 3 5, इतनी बड़ी संख्या हो और आपको चेक करना, इतनी बड़ी संख्या से जगह थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं। ये लो, इतनी बड़ी संख्या है 325। अगर आपको बताना हो कि सर 325 5 से भाग जाएगा या नहीं, तो आप देख पा रहे हैं कि सर ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अगर आप चाहें तो क्या आप 325 को ब्रेक कर सकते हैं? ब्रेक करने का मतलब यह हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, विस्तारित रूप में लिखना। आप जानते होंगे, आपने 3-4 क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा। जैसे क्या आप इस 325 को आप लिख सकते हैं सर 300 प्लस 20 प्लस क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। और इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है। बताओ, इसे ही तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप मानते थे। आप कहेंगे सर 300 का मतलब क्या यहाँ 3 गुणे में 100 है? 300 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू में 100 प्लस 20 का मतलब क्या हुआ? सर 2 इंटू में 10 और प्लस 5 का मतलब सर 5 ही हुआ। और इसको आप डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। अब आप बताओ, जब मैं 5 से 100 को डिवाइड करूंगा, 5 से किसको डिवाइड करूंगा? 100 से, तो यहाँ शेषफल क्या देगा? 0। अब ये 3 से डिवाइड हो या ना हो, गुणा करने के बाद तो रिमाइंडर 0 ही बना। उसी प्रकार 10 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, तो शेषफल क्या मिला? 0। ये दो कुछ भी आए, यहाँ से गुणा करके क्या मिलेगा? 0। और 5 से ये 5 कटेगा, क्या मिला? 0। बीच में प्लस का साइन था, हमने प्लस दिया। बताओ 0 0 0, क्या सभी लोग मिला करके मुझे एक ही बात बताएंगे? ऊपर शेषफल 0 और शेषफल 0 होने का मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 होने का मतलब क्या हुआ? पूरी संख्या कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगी।
पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी सर? 5 से डिविजिबल होगी। आइए मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एक संख्या लिखा मैंने 25732, 25732। और सबसे पहली बात कि आप जरा मुझे ये बता दो 25732 क्या ये 4 से डिवाइड हो पाएगा? अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं, 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूं, छोड़ो 4 से डिवीजन बाद में सीखेंगे, पहले आप मुझे ये बता दो कि आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, विस्तारित रूप में आप इसे कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर ये 25,732 लिखा हुआ है, तो हम इसको विस्तारित फॉर्म में लिखेंगे 25,000 प्लस, क्या लिखेंगे सर? 25,000 प्लस 25 छोड़िए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए थोड़ा सा और इसको मैं छोटा ही करता हूं। देखो आप इसको लिख सकते हैं सर 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस क्या लिखेंगे 700 प्लस लिखेंगे आप इसको 30 प्लस क्या लिखेंगे 2। आप इसको जैसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे क्या मिलेगा आपको सर? 20,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 2। क्या आप इस 20,000 को 2 गुणे में 10,000 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे में 10,000। 5,000 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे में 1,000, ये लिखेंगे। प्लस 700 को क्या लिखेंगे सर? 7 इंटू में 100। 30 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 10। और 2 को क्या लिखेंगे? 2। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए तो 25,732 को क्या आप इसी तरह विस्तारित फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या 5 से या फिर 4 से विभाजित है, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो इसी संख्या का तो एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने ये लिखा है, मतलब ये भी संख्या क्या होनी चाहिए सर? ये संख्या भी आपको 4 से विभाजित होनी चाहिए। किससे विभाजित होनी चाहिए? 4 से विभाजित होनी चाहिए। आइए बात करते हैं होगा या नहीं। सर 10,000 तो 4 से कट ही जाएगा। 10,000 क्या हुआ? 4 से कटेगा। शेषफल क्या देगा आपको? 0। शेषफल क्या दिया? 0। यहाँ 2 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा सर? 2 गुणे में 0, चलो लिख ही देते हैं। प्लस 1,000 तो 4 से कट जाएगा, शेषफल क्या देगा? 0। अगर 5 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, क्या 1 गुणे 0, समझ पा रहे हैं आप? क्या उसी प्रकार 100 को अगर 4 से डिवाइड करूं, 100 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो बताओ शेषफल क्या होगा? कहेंगे 0। और 7 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना होगा? 3। बीच में गुणा का साइन है, मैं गुणा का साइन दे दिया। अब आइए जरा यहाँ 4 को 10 में डिवाइड किया जाए, 4 से 10 में डिवाइड किया जाए तो शेषफल 2। और 4 में अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 3, गुणा का साइन। और 2 यहाँ पर रहा ही। अब बीच में बताइए जरा, सब जगह प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन दे दिया है। अब बताओ 2 गुणे 0 का मतलब क्या हुआ सर? 0। 2 गुणे 0 का मतलब क्या हुआ? 0। 1 गुणे 0 का मतलब क्या हुआ? 0। सर 3 इंटू 0 का मतलब क्या हुआ? 0। प्लस यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ? 6। प्लस यहाँ पर 2 का मतलब क्या हुआ? 2। अगर इन सबको जोड़ा जाए और डिवाइड किससे किया जाए? 4 से। इन सबको जोड़ा जाए और डिवाइड किससे किया जाए? 4 से डिवाइड किया जाए तो इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। 6 और 2 कितना होगा? 8। 6 और 2 कितना होगा? 8। और 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा 0। रिमाइंडर, शेषफल की बात कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ? इतनी बड़ी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। इतनी बड़ी संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल। जरा अगर आप गौर से ध्यान से देखें तो आप जरा बताइए, क्या इसके पहले, इन नंबर्स के पहले सभी संख्याएं शेषफल 0 दे रही हैं? ऊपर 2 गुणे 0 0, 1 गुणे 0 0, 3 गुणे 0 0। क्या लास्ट की 2 संख्याएं 30 प्लस 2 32, यही संख्या से हमें रिमाइंडर का पता लग रहा है या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि सर लास्ट की 2 संख्याएं अगर कट जाएं तो पूरी संख्या कट जाएंगी।
लास्ट की 2 संख्याएं कट जाएंगी तो क्या होंगी, पूरी संख्याएं कट जाएंगी। बेसिक कंसेप्ट कुछ यही होता है। आइए अब इसी कंसेप्ट का सहारा लेकर के मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि 2 की डिविजिबिलिटी बनता कैसे है, 4 का रूल बनता कैसा है, 8, 10, 7, 5, 13, 17 जो भी नंबर आप सोचते हैं उसकी विभाज्यता का रूल ही कैसे बनता है। हालांकि आपके बुक में कहीं भी लिखा हुआ मिलता है कि लास्ट डिजिट चेक कर लेंगे, 2 डिजिट चेक कर लेंगे, लेकिन आज सारा आप इसके माध्यम से सीखेंगे कि ये रूल ही क्यों बना, इसके पीछे का कारण देखिए। अगर मैं मान लो 4 डिजिट का नंबर लिखूं A B C D, ABCD का मतलब ये नहीं हुआ कि सर A गुणे B गुणे C गुणे D ना, इसका मतलब ये हुआ कि A एक अलग डिजिट है, B अलग डिजिट है, C अलग डिजिट है और D अलग डिजिट है। ये 4 अंकों की संख्या है। जब आपको विस्तारित फॉर्म में लिखना हो तो बताइए ये क्या 10,000 के आसपास है, नहीं सॉरी 1,000 के आसपास है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये D गुणे में 1000 होगा, बताइए, प्लस C गुणे में 100। अभी तो आपको बताया था विस्तारित फॉर्म लिखना, C गुणे में 100, आगे क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर B गुणे में 10 और उसके बाद क्या है A, उसके बाद क्या है A। क्या इसी का मतलब ये हुआ D गुणे में 1000 का मतलब क्या हुआ 1000D, अरे 1000D मैंने इधर मल्टीप्लाई करके लिख दी। इसका मतलब क्या हुआ सर 100C, इसका मतलब क्या हुआ 10B और इसका मतलब क्या हुआ A। अगर मैं इस संख्या को 2 से डिवाइड करूं तो ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए। इस संख्या को 2 से डिवाइड करूं तो संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए। अब आप जरा बताइए 2 से डिवाइड होने का मतलब सर 1000 गुणे में D, अगर 1000 ही 2 से भाग हो जाए तो क्या D का कोई महत्व है। मैंने अभी बताया था कि शेषफल एक पार्ट 0 दे तो दूसरी पार्ट गुणा होकर के 0 बन जाएगा। सर 1000 ये कटेगा, क्या मिलेगा शेषफल 0, यहां से शेषफल क्या मिला 0, यहां से शेषफल 0, बचा क्या यहां से A, यहां से क्या मिला A, बीच में प्लस का साइन था मैंने प्लस का साइन दे दिया है, प्लस का साइन था क्या दे दिए प्लस का साइन। बताइए 0 0 0 जोड़ने पर तो 0 ही रहा, क्या मिलेगा आपके पास A, और A अगर 2 से भाग हो जाए तो ये भी 0 बन जाएगा, A अगर 2 से भाग हो जाए तो 0 बन जाएगा। और A है क्या, इकाई का अंक, और इसीलिए तो कहते हैं कि सर 2 से भाग देने के लिए इकाई का अंक का 2 से भाग होना जरूरी है, क्योंकि इसके पहले सारी संख्याएं भाग होकर के क्या शेषफल देती हैं 0 शेषफल देती हैं। अगर इकाई का अंक ही भाग होकर के 0 शेषफल दे दे तो सभी के सभी संख्याएं 0, और इसका मतलब वो 2 से क्या होंगी विभाजित हो जाएंगी। और ये 2 से विभाजित तभी 0 तभी मिल सकता है या तो एक खुद अपने आप में 0 हो, या फिर 2 हो तो वो 2 से कट जाएगा, या फिर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए तो 2 से कट जाएगा, उसके बाद से 6 हो सकता है और क्या हो सकता है 8। तो याद करो आपके 4 क्लास या 5 क्लास के रूल में जब बुक में पढ़ाया गया होगा कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल, तो आप कहते हैं सर कि यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होने के पीछे का लॉजिक ये है कि इसके पीछे की सारी संख्याएं 2 से क्या हो जाती हैं विभाजित हो जाती हैं, बचता है लास्ट वाली संख्या। अगर लास्ट वाली संख्या को हमें भाग लगाना हो तो आप क्या करेंगे 0 2 4 6 8 का ही होना अनिवार्य है, इसके अलावा अगर कोई संख्या हो तो 2 से विभाजित नहीं होंगी। ये होता है रूल किसका 2 का, डिविजिबिलिटी रूल किसका 2 का। चलिए आइए जरा नेक्स्ट बढ़ते हैं और मैं 4 का रूल समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ध्यान से देखोगा ना भाई साहब बहुत बेहतरीन रूल है 4 का रूल। जरा बताइए अभी मैंने बताया था एक नंबर लिखेंगे A B C और D, अगर मैं इसको एक्सपेंडेड करूं तो क्या आप इसको 1000D लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिखेंगे 100C, आप इसको क्या लिखेंगे 10B और क्या लिखेंगे A। अगर आपसे बोला जाए कि आप इसको 4 से भाग करिए तो क्या इससे भी 4 से भाग होना अनिवार्य है, इसे भी क्या होना है 4 से भाग होना, यही तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब आप जरा बताओ क्या ये 1004 से भाग नहीं हो जाएगा। सर 1004 से भाग हुआ तो यहां से शेषफल क्या मिला आपको, यहां से शेषफल मिला सर 0। क्या 100 4 से भाग नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, यहां से शेषफल क्या मिला 0। क्या सर 10 4 से भाग होगा, नहीं होगा। क्या ए होगा, नहीं होगा। आपके पास बताओ जोड़ोगे तो यहां से क्या मिला 10B और यहां से क्या मिला A, अब जोड़ोगे तो बताओ 0 की कोई वैल्यू है यहां, नहीं। क्या मिला आपके पास सर 10B प्लस A किससे भाग होना चाहिए 4 से, और 10B प्लस A का मतलब क्या लास्ट का 2 डिजिट होगा। आप बताइए अगर मैं 2 संख्याएं लिखूं B और A
तो क्या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप 10b प्लस a लिख सकते हैं? क्या यही है? अब 10b प्लस a का मतलब ये हुआ कि सर ba अगर 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाए। याद कीजिए, आपके बुक में यही रूल लिखा होता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। यहां तक तो समझ में आ रहा है सर बात, लेकिन क्या इसमें थोड़ा सा मैं और बदलाव करके इस रूल को और आसान कर सकता हूं? आइए ध्यान से देखिए, रूल में थोड़ा सा बदलाव करके रूल को आसान कैसे किया जा सकता है। सर यहां b के जगह पे क्या हो सकता है ये बताओ? कोई नंबर ही तो होगा, या तो 0 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात, इस b के जगह कोई मैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या रख करके देखता हूं। इवन नंबर का मतलब सम संख्या रख के देखता हूं। सर सम संख्या क्या हो सकती है? 0 2 4 6 8, ये रख करके देखा जाए, ये रख करके देखा जाए। बताओ तो जरा, यहां पर सर b के जगह अगर मैं 0 रखूं तो ये क्या बनेगा? ऑटोमेटिक 0। जैसे ही 0 बना क्या मिलेगा आपके पास? ये 0 बना, यहां से क्या मिलेगा? a। तो सर 0 प्लस a अपॉन 4, क्या a प्लस अपॉन 4 हुआ? नहीं सर, 0 रखते ही ये संख्या कट जाएंगी, क्या बचेगा? a। अब बताओ, अगर 2 रखोगे तो यहां क्या बन जाएगा? ये 2 गुणे 10 मतलब 20। क्या 20 4 से कटता है? 20 4 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। इसका मतलब सर ये 0 क्या बचेगा? a। आप 4 रख करके देखिए, 40 40 4 से कट जाएगा। 6 रख के देखिए, 60 भी। 8 रख के देखिए। मतलब ये हुआ सर, मतलब ये हुआ कि सर अगर सेकंड लास्ट प्लेस बी क्या है? सेकंड लास्ट प्लेस पर आने वाली संख्या है या नहीं? बताओ, बी क्या है? सेकंड लास्ट प्लेस पर आने वाली संख्या है। अगर सर सेकंड लास्ट प्लेस पर कोई संख्या इवन मिल जाए तो क्या आप सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे? इवन मिल जाए यानी सम संख्या मिल जाए तो सिर्फ आपको क्या चेक करना है? लास्ट डिजिट चेक करना। अगर लास्ट डिजिट 4 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से भाग हो जाएगी। बोलो कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको। आइए मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूं, एग्जाम्पल देखना। अभी तक जो आप सीख रहे थे, अगर मैं बोलूं 1 3 5 2 4, बताओ क्या ये 4 से कटेगा? ये बताओ, क्या 4 से कटेगा? ये कट जाएगा। अब आप क्या किए कि सर लास्ट का 2 डिजिट चेक कर रहे थे, 4 6 24, लेकिन क्या अभी आपको बता करके आया हूं कि सर यहां पर कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो सिर्फ लास्ट वाला डिजिट ही चेक करते हैं। तो लास्ट वाला डिजिट 4, और 4 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आप जरा बताइए 8 7 2 5 6 4, क्या ये 4 से कटेगा? कैसे देखा आपने? सर यहां पर सम संख्या है, लास्ट वाला 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से कट जाएगी। अब आप बताइए 8 2 3 5 6 3, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। सर यहां सम है लेकिन ये नहीं कट रहा तो संख्या ये सम 4 से नहीं कटेगी। बोलिए बात तो समझ गए ना? अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है। देखते ही आप क्या समझ पाओगे? पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, टेंशन ना ले, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अभी बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, सारे रूल्स डिविजिबिलिटी का ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो जाएंगे, बनाना ही सीख जाओगे आप। अब बताओ ये बात समझ में आ गया? आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी, सर जरूरी तो नहीं कि यहाँ सम संख्या हो, विषम संख्या भी तो हो सकती है। सेकंड लास्ट प्लेस पर विषम संख्याएं हो सकती हैं, और विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं इसे मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सर विषम संख्याएं क्या यहाँ पर 1 3 5 7 और 9 हो सकती हैं? 1 3 5 7 और क्या हो सकती हैं? 9 हो सकती हैं। आप जरा बताइए क्या नंबर लास्ट में यही मिला आपके पास 10b प्लस a, इसको भाग होना चाहिए किससे? 4 से। और b के जगह पर अब की बार रखना क्या है? विषम संख्या। b के जगह पर क्या रखना है? विषम संख्या रखना है। बताओ विषम संख्या पहली बार आप 1 रख के देखा जाए, 1 रखा जाए। सर 1 रखेंगे तो 10 गुणे 1 का मतलब क्या? 10 हुआ, और 10 को 4 से भाग दिया जाए तो भाई साहब शेषफल कितना? शेषफल पे बात करेंगे। शेषफल कितना? 2। 10 को अगर 4 से भाग किया जाए तो शेषफल यहां पर 2 मिलेगा। ठीक है भाई। दूसरी बार आप जरा 3 रख करके देखिए, 3 रखेंगे तो क्या बनेगा? 30। 30 को 4 से भाग कीजिए, शेषफल 2 बचेगा। 5 रख के देखिए,
दो बचेगा, 7 रखिएगा तब भी 2, 9 रखेंगे तब भी 2, और यहां से तो ए है ही, यहां से क्या है जी, ए। इसका मतलब सर अब जरा ध्यान से देखो, ये 2 प्लस ए बाई 4, इसका मतलब ये हुआ कि सर सेकंड लास्ट प्लेस पर कोई ऑड नंबर हो, कैसा संख्या जी, विषम संख्या, कोई ऑड नंबर हो, तो लास्ट वाली डिजिट में ए में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे और तब चेक करेंगे वो 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर 2 जोड़ने के बाद 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। आप बताओ 175,632, क्या ये 4 से विभाजित होगा? इधर देखिए सर, यहां पर क्या है, विषम संख्या, तो इस 2 में 2 जोड़ो, क्या बनेगा, 4, 4 4 से कटता है, ये भी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। अब लास्ट वाले डिजिट पे ध्यान देना होगा आपको, क्लियर? अब बताइए 73596, क्या ये 4 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं। अरे यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 4 से कटता है, ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। अब आपको 96 को 4 से भाग करके चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, अब आप समझ पाए। हाँ, सेकंड लास्ट प्लेस पर यहाँ पे अगर सम है तो सिर्फ लास्ट वाली संख्या चेक करेंगे, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर यहाँ विषम है, विषम संख्या है, तो यहाँ 2 जोड़ करके चेक करेंगे, बस इतना याद रखेंगे आप, क्लियर? आओ जरा 2-4 एग्जांपल और आपको मैं बताता हूं, क्या आप चेक कर पाओगे? 735,252, बताओ तो क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी? हो जाएगी? यहां विषम संख्या है, यहां 4 जोड़ दिए, पक्का? अब जरा एक काम करो, और भी आसान करते हैं इस रूल को, इतना आसान करेंगे ना कि आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब, रख दो ना फोन, रख दो, सीख लो। और भी इस रूल को आसान करते हैं। सर आपने जो बताया था, आपने जो यहाँ पर ये बताया था कि लास्ट वाली संख्या, सेकेंड लास्ट प्लेस पर अगर कोई इवन नंबर हो, हट जाना भाई, क्यों नहीं परेशान कर रहा, चलो उधर गया। यहाँ पर कोई इवन नंबर हो तो आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे। सेकंड लास्ट प्लेस पर कोई इवन नंबर हो तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे। बिल्कुल सही कहा था आपने। अब बताओ लास्ट डिजिट चेक करेंगे तो ये लास्ट डिजिट 4 से तभी कट सकती है जब ये खुद 0 हो, या फिर ये 4 हो, या फिर ये 8 हो। क्या इसके अलावा कोई और संख्या रहेगा तो कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। मतलब आप क्या समझे कि सर 0 4 8, जब सेकंड लास्ट प्लेस पर कोई इवन हो तो हमें कौन कौन सी संख्याएं देखनी है? 0 4 8, अगर है तो कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। क्लियर? बिल्कुल सही। अब आ जाओ, यहां पर कह रहे थे सर कि आप 2 जोड़ करके चेक करेंगे। सर 2 जोड़ने के बाद 4 से भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 जोड़ने के बाद 4 से भाग होना चाहिए। तो आप जरा बताओ, 2 जोड़ने पर तभी 4 से भाग हो जब ये 2 हो। जब 2 रहेगा तो 2 जोड़ोगे तो 4 से भाग हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो? 6 हो। तो 2 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा 4 से। इसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है तो बताओ? नहीं हो सकता ना। मतलब सर अब देखते पहचानना क्या है, अगर इवन है तो 0 4 8 होना चाहिए लास्ट में, और ऑड है तो 2 और 6 होना चाहिए, बस। आज तक जो आप चेक कर रहे थे 4 से भाग करके चेक कर रहे थे, अब क्या करेंगे? देखते चेक करेंगे। समझ गए ना? आ जाओ, अब आप अपने आप ही बता दो कि सर ये जो आपने नंबर लिखा था, ये जो बताओ, नहीं भी जोड़ोगे तो बताओ, यहाँ ऑड है तो 2 और 6 होना चाहिए, है 4 से डिवाइड होगा। आप बताइए 7352892, बताओ तो हो जाएगा ना। यहाँ ऑड है, ये खत्म कहानी। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे भाई साहब। ठीक है, आइए जरा एक क्वेश्चन मुझे आप बता दो, उसके बाद से मैं आपको 8 का रूल इससे भी आसान करके दिखाऊंगा। अभी है टाइम, 8 का रूल कर लेंगे। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 27543 और यहां पर लिखूं x और यहां पर लिखूं 4, और आपसे बोल दूं कि ये संख्या 4 से विभाजित है, तो x की जगह क्या क्या हो सकता है? हाँ, अच्छा बताओ, क्या ये लास्ट में 4 है और 4 4 से डिवाइड हो रहा है? ये तभी हो सकता है जब x क्या हो? इवन नंबर हो। अभी बताया था ना x इवन हो सकता है,
तभी तो डिवाइड होगा। अगर x इवन के अलावा कोई ऑड होता तो डिवाइड हो पाता नहीं। सर लास्ट में 4 है, अभी बताया था 0 4 8 अगर लास्ट में हो ये तब डिवाइड होगा जब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अब बताओ सम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं सर, 0 2 4 6 8 इतनी संख्याएं यहाँ पॉसिबल हैं। क्लियर। अगर मैं बोलूं 7 3 5 6 7 y और ये 4 से डिवाइड है तो बताओ y क्या क्या हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है। अब तो समझ पा रहे हैं ना अब, बिल्कुल, क्योंकि सर यहाँ ऑड नंबर है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 2 और 6, इसके अलावा कोई भी संख्या हो तो वो विभाजित नहीं होगी। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल सही। सर एक काम करिए, एक और बता दीजिए आप, और उसके बाद से मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। बताओ यहाँ y क्या क्या हो सकता है। y 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यहाँ इवन है भाई साहब, सम संख्या है तो यहाँ 3 नंबर पॉसिबल है। यहाँ अगर ऑड नंबर है यानी विषम संख्या तो यहाँ 2 नंबर ही पॉसिबल है। क्लियर हो चुका होगा अब आगे, ठीक है। मैं पता है क्यों करा रहा हूँ, लास्ट टेस्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन दिया था डिविजिबिलिटी का और मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए हैं, ठीक है। आइए जरा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक नंबर लिखूं A B C और D और मैं बोलूं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ, तो अभी तो आप इसके रग रग से वाकिफ हो गए कि सर हम कर क्या रहे हैं, है ना। बताइए क्या यही होगा 10B + A, मेरे भाई साहब यही होगा। अगर मैं बोलूं ये 8 से विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए, तो बताओ इसे भी 8 से विभाजित होना चाहिए, इसे भी क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। बताओ क्या 1000 8 से विभाजित होगा, 125 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा। मतलब सर ये संख्या तो 0 बनी। क्या 100 8 से विभाजित होता है, क्या 10 होगा, क्या A होगा, नहीं होगा। इसका मतलब अब आपके पास बचा सर 100C + 10B + A, 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। और इसका अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसका मतलब CBA होगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो ये क्या है, कंसाइज फॉर्म, संकुचित, और इसको 8 से डिवाइड। याद कीजिए आपके बुक में या फिर कहीं पढ़ाया गया होगा कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो जाए। क्या इसी तरीके से आ रहा है वो, लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाजित हो, अगर लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित। ये था बुक तक का रूल। अब हम इसको इतना ना ज्यादा तोड़ देंगे कि आप देखते पहचान जाएंगे कि क्या हो रहा है। तोड़ करके देखा जाए, पक्का इंटरेस्टेड है ना, मजा आ रहा है। चलो देखो ध्यान से, आओ मैं थर्ड लास्ट प्लेस की बात करता हूं। थर्ड लास्ट प्लेस का मतलब क्या हुआ, C, यहां पर क्या हुआ, C। अगर आप थर्ड लास्ट प्लेस की बात करते हैं तो थर्ड लास्ट प्लेस पे संख्याएं या तो इवन हो सकती है या ऑड हो सकती हैं, 2 ही कंडीशन हो सकता है। या क्या हो सकती है जी सर, इवन हो जाए, और इवन होंगी तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8। अगर ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, ऑड यानी कि विषम संख्याएं हो सकती हैं, तो क्या होगा 1 3 5 7 और 9, इतनी संख्याएं पॉसिबल है। एक बार आप इवन रख करके देखेंगे और दूसरी बार ऑड रख करके चेक किया जाए, कुछ ना कुछ तो रूल हम बना ही लेंगे। आ जाओ देखते हैं ध्यान से। इतना छोटा दिखाई दे रहा है, दिख जाना चाहिए, हाँ दिख रहा है, रिकॉर्डिंग में भी दिख रहा है। आ जाओ सर C के जगह अगर आप इवन संख्या रखते हैं, कभी C के जगह क्या रखते हैं, इवन नंबर रखते हैं, तो जरा बताइए, यही था ना 100C + 10B + क्या है भाई साहब, A / 8। सर C के जगह इवन रखिए, 0 रख करके देखिए तो सर ये पहले से ही 0 बन जाएगा। 0 रखते ही 100 में गुणा करेंगे 0। अब 0 रखने के बाद क्या लास्ट में यही संख्याएं बची, क्या बची जी, 10B + A, क्योंकि यहां तो हम कुछ नहीं रख रहे। जरा 2 रख के देखिए सर ये बनेगा 200, 200 8 से कट जाता है, कटेगा तो शेषफल क्या मिलेगा, 0। 4 रखेंगे तो 400 8 से कटेगा तो शेषफल 0। 6 रखेंगे तब भी कटेगा, 8 रखेंगे तो फिर भी कटेगा। इसका मतलब अगर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई इवन नंबर हो तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ क्या चेक करना होगा, 10B + A / 8। इसका मतलब हुआ सर BA / 8, और BA का मतलब क्या होता है भाई साहब, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट।
क्या 8 का टेबल आपको याद है? क्या 8 के टेबल में सिर्फ 2 ही डिजिट वाले आते हैं? मतलब 8 का टेबल याद है तो आप देखते ही पहचान सकते हैं ये संख्या 8 से कटेगा या नहीं। आ जाओ एक एग्जांपल बता दो, आप जरा बताइए क्या ये 8 से कटेगा? क्यों कट रहा है सर? सर यहाँ पर एक इवन नंबर है तो हम सिर्फ लास्ट की 2 संख्या चेक करेंगे। 32 8 के टेबल में आता है, ये संख्या 8 से कट जाएगा मेरे भाई। अगर ये नहीं पता होता तो आप 832 को काट करके देखते, नहीं पता होता तो क्या करते? 832 को काट करके देखते। आप जरा बताइए 7 2 5 6 6 4 8 कट जाएगा ना सर? यहां पर क्या है? इवन नंबर। तो लास्ट की 2 संख्याएं 48 8 के टेबल में आता है, ये संख्याएं क्या होंगी? बिल्कुल 8 से भाग हो जाएंगी। आप जरा ये बता दो 8 7 5 6 3 2, उसके बाद से मैं लिखूं क्या आपके पास? मान करके चलिए 7 2, बताओ तो क्या ये संख्याएं कट जाएंगी? आप चेक क्या कर रहे हैं सर? यहां इवन मिला तो बस यहां पर हमें 8 के टेबल को देखना होगा। 8 नंबर 72, ये संख्याएं क्या होंगी? 8 से कट जाएंगी। 187 296, बताओ तो जरा सर। 96 12 8 96 होता है, आपको याद हो तो ये संख्याएं भी क्या होंगी? 8 से कट जाएंगी। नमस्ते जी, बैठो। 8 से काटने का रूल तो अब आप समझ चुके हैं। क्या करना होगा? अगर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई इवन नंबर मिले तो ओनली लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। हाँ, बस वही तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सर अभी तो आपने कहा था कि इवन हो तो ये काम करेंगे, लेकिन सर ऑड हो तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अब आप ही रूल बनाएंगे, मैं नहीं बना रहा। सर अगर ऑड हो तो क्या होगा? यानी थर्ड लास्ट प्लेस पर क्या हो? ऑड हो तो क्या होगा? सर यहाँ ऑड 1 रख करके देखिए। सर 1 रखेंगे तो ये 100 से क्या बनेगा? 100। 100 को 8 से भाग कीजिए, शेषफल कितना मिला ये बता दो। 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। 12 बट्टे 96 होता है, घटाएंगे तो 4 बचेगा। सर यहां से शेषफल क्या मिला? 4। अब एक बात बताओ, अगर 3 रखा जाए तो ये 300 होगा। एक काम करो, 300 को 8 से भाग दो, बताओ शेषफल कितना? बोलिए। 4 ही बचेगा। टेंशन ना लो, आप जरा ध्यान से देखो। 3 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी संख्या अगर सी की जगह पर रखा जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? 4। और शेषफल 4 मिलने का मतलब हुआ 10b + a में क्या हमें जोड़ना है? 4 जोड़ना है। अब आप जरा बताइए, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर ba में हम क्या करें? 4 जोड़ दें और इसको क्या करें? 8 से विभाजित करके चेक करें। यानी सर 4 जोड़ेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे? 8 से भाग करके देखेंगे। अगर भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड। आ जाओ, ये बता दो मुझे। 157 32 322, क्या ये 8 से विभाजित होगी? नहीं होगी। चलिए, 8 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि सर यहाँ पर क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो 22 में क्या जोड़ोगे आप? 4। 22 में 4 जोड़ोगे तो 26। क्या 26 8 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये संख्या नहीं होगी। लेकिन यही नंबर लिख दूं 175 63 63 और उसके बाद से मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं 62, क्या ये 4 से विभाजित होगी? ये भी नहीं होगी। लेकिन इस 2 को मैं जैसे ही 0 बनाया, 2 को मैं क्या बनाऊंगा? 0। तो बताओ ये तो यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? 4 जोड़ोगे। 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64। 64 8 के टेबल में। हे भगवान, बुद्धि क्यों ना चल रही तुम्हारी? अगर 64 8 के टेबल में आता है तो ये भी संख्या क्या होगी? 8 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? चलिए और भी एक नंबर लिखता हूं 1532, बताओ तो 8 से कटेगा या नहीं? भाई साहब यहाँ ऑड नंबर है, तीसरे स्थान पे चेक करो। ऑड नंबर है तो यहाँ 4 जोड़ोगे। 4 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 36। 8 के टेबल में 36 कब से आने लगा? नहीं आता है ना। लेकिन यहाँ पर मैं 2 लिख दूं, अब बताओ क्या?
सर यहाँ पर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई और इवन नंबर हो तो सिर्फ लास्ट की दो संख्याएं चेक करेंगे, और कोई ऑड नंबर हो तो लास्ट की दो संख्याओं में 4 जोड़ करके चेक करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आ जाओ, अब जरा मुझे एक एग्जांपल के थ्रू आप मुझे बता दो क्या होगा। अगर मैं बोलूँ 3 5 6 2 1 x, इस x के जगह पे क्या रखा जाए जो ये 8 से कट जाए? x के जगह पे क्या रखा जाए? 6 होगा, तभी ये क्या होगा? 8 से कटेगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, आप बताओ, इवन नंबर। यहाँ पर क्या है? इवन नंबर। और इवन नंबर के लिए हम क्या लास्ट के 2 डिजिट जो के 2 डिजिट को चेक करते हैं, और लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 1 और x। इसे किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। 8 का टेबल पढ़ो, जो दहाई के अंक स्थान पर 1 आए और इकाई के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। क्या 8 दूना 16? सर ये 16 रहेगा तभी कटेगा, मतलब x के जगह क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इस 2 को 3 बना दूं, अब बताओ x के जगह क्या होगा? 2 होगा। x के जगह 2 होगा, क्योंकि सर यहाँ 4 जोड़ करके 16 बनना चाहिए, और 4 जोड़ने पर 16 तभी बनेगा जब ये 12 हो। 4 जोड़ने पर 16 तभी बनेगा जब ये क्या हो? खुद 12 हो। अगर ये 12 रहा, मैं 4 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 16 बनेगा। और 16 क्या होता है भाई साहब? 8 से कट जाता है। जरा बता दीजिए x के जगह पे क्या होगा जो 8 से कट जाए? वेरी गुड। x के जगह पे क्या होगा? 1 होगा। आप जानते हैं यहां पर क्या है? 3। 3 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहां 4 जोड़ करके भाग करेंगे। 4 जोड़ेंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा? 6। अब 8 का टेबल पढ़ो, जो इकाई का अंक 6 आए, तो 8 दूना 16। सर 16 हो सकता है, इसका मतलब यहां x के जगह पे क्या आना चाहिए? 1। क्या और कुछ हो सकता है? सोचो। 8 7 56। यहां क्या हो सकता है भाई साहब? 5 हो सकता है। और सोचो, क्या 12 बटे 9 आ सकता है? 12 बटे 96। याद रखिएगा, यहां पर जो संख्याएं होती हैं इनमें 4 का गैप होता है भाई साहब। इनमें सबका कितने का गैप होगा? 4 4 का गैप होगा। क्लियर? याद हो आपके एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पूछा था 72 से विभाजित होना चाहिए, पूछा था ना? 72 से विभाजित तभी हो सकता है जब वो 8 से भी हो और 9 से भी हो। 8 का रूल लगाएंगे और 9 का रूल लगाएंगे। जरा आप मुझे उस क्वेश्चन का बताएंगे क्या था? है क्वेश्चन? आइए लाइए, मैं उसको दिखा देता हूं। सिर्फ 8 वाला रूल बताऊंगा, 9 वाला बाद में किसी दिन पढ़ेंगे। अभी 8 वाला दिखाइए। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर बताएंगे? हाँ जी, देखिए एक नंबर लिखा था मैंने 7898 9x, यही लिखा था ना? 7898x 531y, और बोला था कि ये 72 से विभाजित हो। किससे विभाजित होनी चाहिए? 72 से विभाजित होनी चाहिए। तो आगे जो भी पूछा गया वो बाद में देखेंगे। आप जरा बताओ, ये 72 से तभी होगा जब ये 8 से भी भाग हो जाए और 9 से भी। 9 का रूल तो हमने पढ़ाया ही नहीं अभी। फिलहाल के लिए आप मुझे बताओ 8 से विभाजित का रूल क्या होता है? 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? लास्ट की संख्या चेक करनी है। कितनी संख्या? 3 डिजिट। अभी तो दूसरा तरीका बताया था कि सर यहाँ पर कोई ऑड नंबर हो, कैसी संख्या हो? ऑड नंबर, विषम संख्या हो, तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करेंगे? 2 डिजिट। क्या करके? 4 जोड़ करके। बताया था ना? 4 जोड़ने के बाद आप बताओ 1 और y हमें डिवाइड करना है 8 से। 1 और y किसे डिवाइड करना है? 8 से। सर 4 जोड़ने के बाद 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये कब होगा? सर 12 रहता तो हमें 16 बनाने के लिए 4 जोड़ना पड़ता। इसका मतलब सर ये 12 होता, 4 जोड़ते तो 16 बन जाता। 12 होता मतलब y बराबर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए था। उसी रूल पे बेस्ड था। अब समझ गए? अदरवाइज आप क्या करते? देखो आप क्या करते? 3 1 और y को 8 से डिवाइड करते। यही करते। कितना जाएगा जी? 8 3 का 24, बचा क्या यहाँ से? 7 और y। अब बताओ 8 के टेबल में हम क्या 8 नंबर 72 होता है भाई साहब? कितना होता है जी? 8 नंबर 72। इसका मतलब सर y बराबर अगर 2 होता तो कट जाता। या तो आप ये करो, या आपको अभी मैंने बताया था तरीका वो करो। किसी भी तरीके से आंसर क्या आएगा? 2। लेकिन
9 का रूल तो अभी पढ़ाया नहीं है, अगली क्लास में हम सीखेंगे 9 का रूल। भाई साहब मैं वो नहीं पढ़ा रहा जो तुम डायरेक्ट सोचना चाहते हो। आज मैं रूल सुनो सुनो, आज मैंने रूल बनाना ही सिखा दिया है कि कैसे डिविजिबिलिटी का रूल बनता है। भाई साहब ये जो नहीं ध्यान है, ये नहीं ध्यान है तो ये देख लो, इतनी सारी मैंने जो मेहनत करी है भाई साहब, देखो रूल ही बनाना सिखा दिया कि रूल बनता कैसे है। अभी बताया था ना कि लास्ट के 2 डिजिट ही क्यों चेक करते हैं। अच्छा हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा। फिलहाल के लिए आप बताओ, 2 का रूल मैंने अभी बताया था बना करके, तो आप कह रहे थे क्या कर रहे हैं भाई साहब, लास्ट का 1 डिजिट चेक कर रहे थे, लास्ट डिजिट चेक कर रहे थे, और तभी हो सकता है जब इवन हो। 2 का रूल तो हो गया। क्या मैंने अभी आपको 4 का रूल बताया है? तो आप क्या कह रहे थे, सर लास्ट 2 डिजिट चेक कीजिएगा। कितने डिजिट? लास्ट 2 डिजिट। 8 का रूल मैंने बताया था, तो आप कह रहे थे सर लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। ध्यान से देखो जरा अब आप, सर 2 का मतलब क्या, 2 की पावर 1 होता है। 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है। 8 का मतलब क्या, 2 की पावर 3 होता है। सर पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट, पावर 2 है तो लास्ट का 2 डिजिट, पावर 3 है तो लास्ट का 3 डिजिट। अब आप होशियार हैं भाई साहब, बताओ 2 की पावर 4 होती, 2 की पावर 4 होती तो क्या ये 16 होता? और लास्ट का कितना डिजिट चेक करते हैं बताओ, लास्ट कितने डिजिट? लास्ट 4 डिजिट चेक किया जाए। अब आप बताइए 2 की पावर 5 हो तो, 2 की पावर 5 हो तो क्या करेंगे? क्या ये 32 होता है? और 32 का मतलब क्या होगा, लास्ट का 5 डिजिट। समझ पाए हैं? मैंने आपको बस 3 रूल बनाना सिखाया है, क्या आगे के रूल्स अपने आप समझ पाए? शांति से बैठ जाओ यार। ठीक है जी, तो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया 2 की डिविजिबिलिटी 4, 8, 16, 32, ये सारी संख्याएं क्या उसी प्रकार होंगी जो पहले बताया था। आपको फोकस करना होगा 4 पे और 8 पे। एग्जाम में ज़्यादातर 4 और 8 पूछे जाते हैं, वहां से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कैसे रूल्स बनाए जाते हैं। 9 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 5 का कितना होता है, 7, 13, 17, 21, 23, 29। एक काम करो, आपके दिमाग में जितनी संख्याएं चल रही है ना, आप कोई भी नंबर बोल दो, मैं उसकी डिविजिबिलिटी रूल बना करके आपको बताऊंगा। भाई 99 का भी रूल मैं बना करके आपको दिखाऊंगा इसी क्लासरूम में, और आप खुद कहोगे बहुत आसान था सर। हाँ जी, आपके सवाल से ले लिए जाएंगे, पहले मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।